तो कल एक भाई का मैसेज आया, वो बोलता है कि भाई बार बार रिलैप्स हो जाता है, क्या करूं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आज डे 97 है मेरी नो फैप जर्नी का, मेरे ब्रह्मचर्य जीवन का। तो आज मैं तुम्हें देखो भाई टिप्स दे रहा हूँ। ये 3 रूल हैं जो तुम्हें अपनी लाइफ में इनको ऐड करना है ताकि तुम जो नो फैप जर्नी है वो तुम्हारी कमाल की चल सके और एक लंबी स्ट्रिक तुम बना सको। क्योंकि अगर तुमने ये 3 रूल फॉलो कर लिए ना नो फैप के, तो मैं 110% बोलता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रीक है वो 90 डेज़ के ऊपर चली जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी स्ट्रीक 90 डेज़ के ऊपर चली गई ना, तुम्हारे अर्जेस आना बहुत कम हो जाएंगे। फिर ऐसा होगा कि तुम अगर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहो तो ही तुम पॉर्न साइट पे जाओगे और पॉर्न देखोगे, अदरवाइज़ रिलैप्स का कोई चांस ही नहीं बनता है। तुम्हारे अंदर से उतनी खतरनाक अर्जेस आएंगी नहीं, लेकिन हाँ इरेक्शन बहुत हार्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी डे 97 है और अभी 5-6 दिन हो गए हैं। मैं सुबह जैसे उठता हूँ तो बहुत ही हार्ड इरेक्शन आता है। तो उसके लिए भी रूल है। पहले ये तुम 3 रूल जान लो। सबसे पहला रूल ये है कि मतलब तुम्हें अपने पेनिस को टच नहीं करना है। जो तुम्हारा लिंग है उसे तुम्हें टच नहीं करना है। सिर्फ नहाते समय, सिर्फ जब तुम्हें सफाई करनी हो तब इसको तुम टच कर सकते हो। ये रूल अग्निदेव आर्य ने अपनी वीडियो में भी बता चुके हैं। तो ये तो देखो बहुत पहला रूल है। अगर तुम नोफैप में इस रूल को अप्लाई कर रहे हो तो तुम समझ लो 50% तुम जंग जीत चुके हो। क्योंकि अगर तुम्हें अर्जेस आ रही हैं और तुमने अगर टच किया तभी तुम्हारा रिलैप्स हो गया, अदरवाइज़ तो रिलैप्स होने का चांस ही नहीं है। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये हो गया, तुम्हें भगवान से, गॉड से थोड़ा डिवोटेड रहना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जब तुम भगवान से डिवोटेड नहीं रहते हो ना, तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं बैड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स वो आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि तुम अभी किसी पॉजिटिव चीज़ से अट्रैक्टेड नहीं हो। जब तुम गॉड के पास या गॉड को अपने अंदर समाने का मतलब सोचते हो, या फिर ये सोचते हो कि मैं मतलब तुम खुद समझो, गॉड के पास एक मतलब पॉजिटिव जो एनर्जी होती है ना, वो गॉड से हमें मिलती है। तो उस समय तुम मंदिर जाओ और तुम्हारे मन में पौन विचार आए, ऐसे बहुत कम ही होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मंदिर जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कहीं ना कहीं से गॉड को मानना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर तुम अभी तक नहीं मान रहे हो तो देखो मुश्किल होता है स्टार्टिंग में मानना, पर धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। और अगर तुम नो फैप स्ट्रीक में आ रहे हो और तुम्हारा अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाँ अगर तुम्हारा 1 साल हो चुका है फिर तुम्हारी लंबी स्ट्रीक नहीं बन रही, तो ये थोड़ी देखो तुम में थोड़ी दिक्कत है, वो तुम धीरे धीरे कवर करो। तो दूसरा तो रूल ये है कि तुम्हें गॉड से थोड़ा डिवोटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को कट कर देता है और पॉजिटिव थॉट्स को आने देता है। अब देखो तीसरा रूल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने बहुत लोगों का सुना है कि नाइट फॉल हो जाता है। एक्चुअली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। इसलिए जो तीसरा जो नो फैप का रूल है, ये तुम्हारा नाइट फॉल से बचने के लिए तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। जो तुम्हारा स्लीपिंग पोस्चर है ना, उसको करेक्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम करवट लेके सो रहे हो, अगर तुम बेंड सो रहे हो ना, तो तुम्हारा एक पैर दूसरे पैर के पैरेलल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैर आगे जा रहा है, क्योंकि इससे क्या रहता है ना, जो तुम्हारा पीनस है, देखो तुम जब सोते हो तो तुम अनकॉन्शियस होते हो, तो तुम्हें ये नहीं पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन जब जो तुम्हारा, जैसे मैं बता रहा हूँ, मॉर्निंग के समय मेरे को बहुत हाई इरेक्शन आता है, तो उस टाइम अगर मेरा जो पीनस है वो बेड से अगर टच भी होता है ना, तो फिर थोड़ा मतलब क्या वेट ड्रीम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसको मैंने कवर करने के लिए ये पर्सनली मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और ये बहुत गज़ब का रूल है। और एक्चुअली ये मैंने तो किसी यूट्यूबर के मुंह से नहीं सुना है, ये रूल जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, तुम्हें सीधा लेटना है, ठीक है ना। तुम्हारी जो पीठ है वो गद्दे से चिपकी होनी चाहिए। और अगर तुम करवट लेके सो रहे हो तो तुम्हारे दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, लेग। तो इस रूल को अप्लाई करो। ये 3 रूल तुम अप्लाई कर लो भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे जो चांसेस है ना रिलैप्स के, वो बहुत कम हो जाएंगे। और जैसे ही तुम 90 डेज़ के आसपास भी भटकते हो ना, क्या कहते हैं 95 डेज़ के 90 डेज़ के आसपास भी भटकते हो स्ट्रीक के, नो फैप के, तो और तुम्हारा जो अर्जेस है ना वो एकदम कम हो जाएंगे और तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
कि मैं अब रिलैप्स करूँ, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं होगी कि भाई मेरा लैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अर्जेस बहुत कम हो जाते हैं और जब तुम 90 डेज़ के स्ट्रिक पे आ जाओगे ना, तो तुम खुद अंदर से नहीं चाहोगे कि भाई मैं रिलैप्स कर दूँ, क्योंकि अगर तुमने रिलैप्स कर दिया तो भाई फिर से तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वो बहुत ही, कह सकते हैं ना, बहुत ख़राब होता है। ये तो ऐसा हो गया ना जैसे 12th तुमने पास आउट कर लिया और उसके बाद जैसे तुम कॉलेज में जाने को जा रहे हो तो तुम फेल हो गए और तुम्हें फिर से क्लास 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो भाई मत करना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि अगर मैं अभी देखो, मेरा तो 2021 में रिलैप्स करने का कोई चांस नहीं है, पर अगर मैं कर दूँ तो तुम खुद सोच लो कितना रिग्रेट मुझे फ़ील होगा कि मैंने मेरी स्ट्रीक 97 डेज़ की पहुंचा के फिर मैं ऐसा काम कर दूं, तो गलत है ना। तो ये 3 रूल्स तुम्हारी लाइफ सेव कर लेगा, तुम्हें रिलैप्स होने से बचा लेगा। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। अब तुम अपने प्रिंस भाई को इजाज़त दो। बाय, लव यू।